स्टार्ट से आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ये क्लास 8 का चैप्टर 1 है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स तो आप जानते ही होंगे, आपने देखे होंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे। इनके बारे में आप पता है, इनके बारे में आपको पता है, आप जानते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल अराउंड अस व्हिच वी कैन नॉट सी विदाउट नेकेड आइज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे आसपास रहते हैं, मगर हम इनको आँख से नहीं देख सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, हम इनको आँख से नहीं देख सकते हैं। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम प्लांट्स देख सकते हैं, हायर एनिमल्स देख सकते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। They are only seen with the help of microscope, or some microorganisms can be seen with hand lenses. They are further classified into 4 major groups. इनको 4 ग्रुपों में, 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। इनके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। बैक्टीरिया, फंजाई अलग ग्रुप है, प्रोटोजोआ अलग ग्रुप है, एल्गी अलग ग्रुप है। वो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं ब्रीफ में। तो हम इनकी डायग्राम देखेंगे। ये हैं बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया। इनके अलग अलग किस्म हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इनकी शेप अलग है, इनकी मुख्तलिफ शेप होती है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया एंड क्लैमिडोमोनास, ये एल्गी में आता है। स्पाइरोगैरा, क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा ये एल्गी में आता है। इनमें बहुत कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इनमें प्लांट कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, एनिमल कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल कैरेक्टर्स। इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है क्लैमिडोमोनास में। और एमोबा ये प्रोटोजोआन में आते हैं, जो कि तीसरा ग्रुप है प्रोटोजोआन्स। एमोबा है, पैरामिशियम है, ये तीसरे कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद आता है फंजाई। इसमें आप देख सकते हैं ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। इन 4 के बाद आते हैं वायरसेस। वायरसेस are also microscopic organisms. वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरसेस reproduce only inside the host organism which may be a bacterium, plant or animal. वायरस जो होते हैं ये होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसी में रिप्रोड्यूस करते हैं। बाहर ये अपनी तादाद नहीं बढ़ाते हैं, ये किसी होस्ट में ही अपनी तादाद बढ़ाते हैं। जैसे कोई प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें ये सर्वाइव करते हैं। या बैक्टीरियम सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया में ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो
ये हमारे दुश्मन भी होते हैं। जैसे कि आप लेसन का नाम ही फ्रेंड एंड फो, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। द कॉमन एलिमेंट्स सच एज कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो भी खांसी होती है, फ्लू होता है, कॉमन कोल्ड होता है, ये इन वायरसेस की वजह से होता है। इसके बाद इनके कुछ यूजफुल भी बैक्टीरिया होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया हम देखेंगे। मोस्ट बैक्टीरिया एक्ट एज डिकम्पोजर्स एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, एयर एक्सेट्रा। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जैसे कि ये एज डिकम्पोजर्स इस्तेमाल होते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसमें उसको डिकम्पोज करते हैं और हम एज वो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं सॉइल में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दूसरा एक बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो क्या करता है, वो हमारे लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में ऐड करता है। Nitrogen fixing bacteria help in nitrogen fixation that helps in maintaining fertility of the soil. Example, rhizobium. Rhizobium जो है बैक्टीरिया वो रूट नोड्यूल्स में होता है। जो भी पल्सेस हैं, कुछ प्लांट्स हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में होता है। ये रूट नोड्यूल्स हैं तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करता है सॉइल में, उससे ज़मीन में ये न्यूट्रेंट पाया जाता है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इनके लिए ज़रूरी होता है ये न्यूट्रेंट। राइजोबियम बैक्टीरिया उसको फिक्स करता है इसमें। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैन। इसमें हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, where some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. Friendly microorganisms are used in various purposes. They are used in the preparation of curd. They are used in the preparation of curd. Bread and cake. जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कर्ड बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया। उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ये हम कर्ड में इस्तेमाल करते हैं। इसी से ही ये कर्ड बनती है। ये डिवाइड होता है, रिप्रोड्यूस होता है इसमें, तो ये अपनी कॉलोनी बढ़ाता है इसमें। तो और उसके बाद एक एंजाइम इसमें एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है ये, जिसकी वजह से कर्ड बनती है। और केक इंडस्ट्री में भी जो हम केक खाते हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। जो हम ब्रेड खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। एक और प्रॉपर्टी है इनकी, क्लीनिंग ऑफ।
क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमारे माहौल को साफ करते हैं। कैसे करते हैं ये हमारे माहौल को साफ, कैसे क्लीन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट्स, जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट्स निकलते हैं, मसलन ये vegetable peels, remains of animal feces, they are broken into simpler substances by these bacteria। ये बैक्टीरिया इनको फिर सिंपलर सब्सटेंस में तब्दील करते हैं। नंबर 3, they are used in preparation of medicines।